पॉडकास्ट टाइटल नरसी का भात जब भगवान ने रखी भक्त की लाज। पॉडकास्ट बाय सोनू कृष्णदास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कृष्णदास। आज की कथा केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, ये विश्वास की अंतिम सीमा है। ये उस क्षण की कहानी है जब एक गरीब पिता ने भगवान से कहा, ये मेरी नहीं, आपकी परीक्षा है। गुजरात की पावन धरती, धूल भरी गलियां, सादा जीवन, लेकिन वातावरण में भक्ति की सुगंध। वहीं रहते थे नरसी भगत। घर छोटा था, दीवारें साधारण थीं, रसोई में कभी अन्न होता कभी नहीं, लेकिन उनके हृदय में एक अपार संपत्ति थी, श्री कृष्ण। उनकी हर सांस में नाम था, श्याम श्याम श्याम। लोग पूछते, नरसी क्या तुम्हें डर नहीं लगता भविष्य का? नरसी मुस्कुराते, जिसका भविष्य कृष्ण के हाथ में हो उसे डर कैसा। गांव वाले उन्हें पागल समझते थे, कहते घर में अन्न नहीं और ये भजन में मगन। दोस्तों, समाज हमेशा परिणाम देखता है, भगवान समर्पण देखते हैं। दुनिया कहती है पहले पैसा कमाओ फिर भजन करना। नरसी कहते थे पहले भगवान को पालो फिर बाकी सब अपने आप आ जाएगा। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। समय बीता, नरसी की पोती विवाह योग्य हुई। विवाह का दिन नजदीक आया, तभी बेटी के ससुराल की ओर से एक लंबी सूची आई। सोना, चांदी, वस्त्र, अनाज, आभूषण। समाज की परंपरा थी भात देना, लेकिन नरसी के पास देने को कुछ भी नहीं था। भात से एक रात पहले नरसी भगवान की मूर्ति के सामने बैठे। दीपक टिमटिमा रहा था, आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हे श्याम, ये मेरी नहीं, आपकी परीक्षा है। मेरी बेटी की लाज अब आपके हाथ में है। और फिर वो शांत हो गए। भात का दिन आ गया। सुबह होते ही नरसी एक साधारण बैलगाड़ी लेकर बेटी के घर की ओर चल पड़े हरी भरोसे। जब नरसी बेटी के घर पहुंचे, बेटी के ससुराल वाले ताने मारते हुए बोले, नरसी जी खाली हाथ आए हो? नरसी कुछ कह पाते, तभी दूर से शंखनाद की आवाज सुनाई दी। सबकी नजरें उधर मुड़ी। कई भव्य सुंदर बैलगाड़ियां गांव में प्रवेश कर रही थीं। आगे वाली बैलगाड़ी पर एक तेजस्वी युवक बैठा था, राजसी वस्त्रों में, चेहरे पर दिव्य आभा, और उसके पीछे पीछे कई सुंदर बैलगाड़ियां आ रही थीं। वे आकर घर के सामने रुकीं। उन बैलगाड़ियों में भात का सारा सामान भरा था। रथ से उतरकर वो दिव्य युवक नरसी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, नरसी हम आ गए। तुमने जो सूची दी थी सामान की, वो सब मैं लेकर आ गया हूं। देख लो, सारा सामान है ना, कुछ कम तो नहीं है। क्षण भर को समय थम गया। उसके सेवक सोने चांदी के बर्तन उतारने लगे, रेशमी वस्त्र, अनाज के बोरे, आभूषणों से भरे संदूक। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। जो लोग हंस रहे थे, जिस भात के लिए बेटी के ससुराल वाले ताने दे रहे थे, अब वहीं सिर झुका रहे थे। नरसी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये स्वयं मेरे श्याम सुंदर हैं। वे चरणों में गिर पड़े, श्याम। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, वो दिव्य युवक अदृश्य हो चुका था। बस वातावरण में एक दिव्य सुगंध रह गई। भात आनंदपूर्वक संपन्न हुआ। नरसी के चेहरे पर संतोष था। उस दिन पूरे गांव ने जाना, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जहां अटूट विश्वास होता है, वहां स्वयं भगवान आकर लाज रखते हैं। जय श्री कृष्ण। मैं हूं सोनू कृष्णदास। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे केवल सुनिए मत, विश्वास कीजिए। क्योंकि जहां समर्पण है, वहां भगवान देर से आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं।